अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मौलिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 16 का मसला 16.1.1 का आगाज़ करेंगे और इसको बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए तलबा तालिबात हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 16 का मसला नंबर 16.1.1। मसला नंबर 16.1.1 है, एक ही कायदा पर वाक़े मुतवाज़िल इज़ला इश्काल जो कायदा ख़त और इसके मुतवाज़ी किसी ख़त के दरमियान वाक़े हों या इनके इर्तिफ़ा बराबर हों वो रकबा में बराबर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दी गई मालूमात के मुताबिक हमने शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़ला हैं जो कि एक ही कायदा पर वाक़े हैं। तो इस मसला को अगर हम देखें, एक ही कायदा पर वाक़े मुतवाज़िल इज़ला इश्काल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़ला हैं। एक हमारे पास है ए बी सी डी, तो ये हमारे पास ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़ला है। और इसी तरह से इसके कायदा की अगर हम बात करते हैं तो इसका कायदा है ए बी। इसी तरह से दूसरी मुतवाज़िल इज़ला हमारे पास है ए बी ई एफ, तो इसका कायदा भी हमारे पास है ए बी है, ए बी ई एफ। तो ये हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़ला हैं और इन दोनों मुतवाज़िल इज़ला के कायदा की अगर हम बात करें तो दोनों का कायदा ही ए बी है। तो एक ही कायदा पर वाक़े मुतवाज़िल इज़ला इश्काल जो कायदा ख़त इसके मुतवाज़ी किसी ख़त के दरमियान वाक़े हों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए बी कायदा है और इसी तरह से इसके बिल्कुल सामने अगर हम देखें, इसके बिल्कुल मुतवाज़ी ख़त की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है एफ सी। इनके दरमियान वाक़या जो मुतवाज़िल इज़ला हैं इनका चूँकि कायदा एक ही है या इनके इर्तिफ़ा अगर बराबर हों तो वो रकबा में बराबर होंगी। तो ये हमारा मतलब है, इसमें हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़ला एक ही कायदा पर वाक़े हों या उनके इर्तिफ़ा आपस में बराबर हों तो वो रकबा में आपस में बराबर होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मालूम। तो जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़ला इश्काल हैं, दो मुतवाज़िल इज़ला इश्काल ए बी सी डी और ए बी ई एफ का मुश्तरिक कायदा। तो जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि दोनों का जो मुश्तरिक कायदा है वो ए बी है। मुश्तरिक कायदा ए बी है और वो दो मुतवाज़ी किताब तो जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, इसको हम दोबारा से देखते हैं कि ये दो मुतवाज़ी किताब यानी ए बी और डी ई के दरमियान वाक़े हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो मुतवाज़ी किताब ख़त ए बी और डी ई के दरमियान वाक़े हैं। तो ये हमें मालूम है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब।
तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला है, दोनों मुतवाज़िल इज़ला यानी ABCD और ABEF दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे मुतवाज़िल इज़ला ABCD का रकबा बराबर है मुतवाज़िल इज़ला ABEF का रकबा। तो हमने स्टूडेंट साबित करना है कि इन दोनों मुतवाज़िल इज़ला का जो रकबा है वो आपस में बराबर है। तो अपने मतलूब को स्टूडेंट्स बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। सबूत और यहां पे हम देंगे इसके बयानात और दलाइल। तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को बनाते हैं ताकि उस शक्ल को देख के हम आसानी से इसके बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित कर सकें। तो यहाँ पे इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला ABCD है, अगर हम मुतवाज़िल इज़ला A, B, C और D की बात करते हैं तो इसके रकबा को हम दो रकबों के मजमुआ में लिख सकते हैं। दो रकबे स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह से बनेंगे, एक हमारे पास चकोर बनेगी ABED। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चकोर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ABED चकोर बनती है और इसके साथ ये हमारे पास एक मुसल्लस बनती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसका जो दूसरा इस रकबे का मजमुआ बनेगा वो मुसल्लस बनेगी, मुसल्लस CBE। तो ये हमारे पास मुसल्लस CBE है और ये हमारे पास चकोर है। इन दोनों का अगर हम इस शक्ल का शक्ल नंबर 1 और इस शक्ल नंबर 2 का अगर हम मजमुआ करते हैं, शक्ल नंबर 1 हमारे पास जो है वो एक चकोर है और इसी तरह से शक्ल नंबर 2 हमारे पास एक मुसल्लस है। इन दोनों अशकाल के रकबों का अगर हम मजमुआ लेते हैं तो वो हमारे पास मुतवाज़िल इज़ला ABCDA का रकबा बनता है, जिसको हम बयानात में लिखते हैं मुतवाज़िल इज़ला ABCD का रकबा बराबर होगा चकोर ABED, जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में देखा ABED का रकबा जमा दूसरी स्टूडेंट शक्ल हमारे पास थी मुसल्लस CBE का रकबा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला ABCD है उसका जो रकबा है वो चकोर ABED और मुसल्लस CBE के रकबों के मजमुआ के बराबर होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे रकबा का जमी असूल मुतारफा, रकबा का जमी असूल मुतारफा यानी दो रकबों को हमने आपस में जमा किया और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और इसके बाद हम दोबारा से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं मुतवाज़िल इज़ला AB
एफ का रकबा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी ई एफ है, इस मुतवाज़िल अज़ला का रकबा अगर हम देखें तो इस मुतवाज़िल अज़ला का जो रकबा है स्टूडेंट्स, इसको भी हम दो रकबों के मजमुआ की सूरत में लिखते हैं। तो दो रकबे हमारे पास, एक रकबा हमारे पास बनेगा चकोर ए बी ई डी, और दूसरा हमारे पास बनेगा मुसल्लस डी ए एफ। तो मुसल्लस डी ए एफ हमारे पास है यहाँ पे। तो इन दोनों रकबों को, इन दोनों अशकाल के रकबों को अगर हम जमा करते हैं तो वो हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला ए डी ई एफ का रकबा बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मुतवाज़िल अज़ला ए बी ई एफ का रकबा बराबर होगा चकोर ए बी ई डी का रकबा जमा मुसल्लस डी ए एफ का रकबा। और यहां पे भी स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे रकबों का जमी असूल मुतारफा, यानी दो रकबों को हमने जमा किया है और वो एक रकबा के बराबर आया है। और यहाँ पे इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और इसके बाद हम शक्ल की जानिब चलते हैं। अगर हम इस शक्ल में देखें और अगर हम दोनों मुतवाज़िल अज़ला की बात करें, यानी ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसी तरह से हम दूसरी मुतवाज़िल अज़ला की अगर हम बात करते हैं ए बी ई एफ की, और इन दोनों के रकबों को अगर देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो चकोर है, ये चकोर दोनों में ही मुश्तरक है। चूंकि ये इलाका दोनों में ही मुश्तरक है तो एक मुतवाज़िल अज़ला में मुसल्लस आती है सी बी ई और दूसरी में मुसल्लस आती है डी ए एफ। अगर स्टूडेंट्स हम ये साबित कर देते हैं कि जो मुसल्लस नंबर 1 और 2 है, यानी मुसल्लस सी बी ई और मुसल्लस डी ए एफ, दोनों अगर मुतमासिल मुसल्लसें हैं तो इसका मतलब होगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद एरिया और यहाँ पे मौजूद रकबा और इसी तरह से इस जगह पे मौजूद रकबा, यानी इन दोनों मुसल्लसान का रकबा आपस में बराबर है। अगर इन दोनों मुसल्लसों का रकबा आपस में बराबर होगा तो हमारे पास जो दोनों मुतवाज़िल अज़ला हैं, हमें इससे पता चलेगा कि दोनों का रकबा ही आपस में बराबर है। तो अब हम मुसल्लस सी बी ई और मुसल्लस डी ए एफ में मुताबिकत देखते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल हैं या नहीं। अगर ये साबित हो जाएगा कि दोनों मुसल्लसें आपस में मुतमासिल हैं तो फिर हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी और मुतवाज़िल अज़ला ए बी ई एफ है, उन दोनों का रकबा आपस में बराबर होगा। यहां हम लिखेंगे मुसल्लस सी बी ई और मुसल्लस डी ए एफ की मुताबिकत में। तो यहां से हम शक्ल की जानिब चलते हैं और इन दोनों मुसल्लसान में देखते हैं कि कौन से इज़ला और कौन से ज़ाविया आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस सी बी ई है, इसका जो ज़िला सी बी है और दूसरी मुसल्लस जो हमारे पास है डी ए एफ, इसका जो ज़िला डी ए है, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं क्योंकि ये मुतवाज़िल अज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला हैं। यानी हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी है, ये दोनों ही
इस मुतवाज़िल इज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला हैं, तो ये दोनों इज़ला ही आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से अगर हम बी ई की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इस ज़िला की अगर हम बात करते हैं मुसल्लस सी बी ई के ज़िला बी ई की, और इसी तरह से जो डी ए एफ मुसल्लस है उसके ज़िला ए एफ की बात करें तो ये भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों इज़ला ही हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला ए बी ई एफ है उसके बिलमुकाबिल इज़ला हैं, इसलिए ये दोनों इज़ला भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका ज़िला सी बी और दूसरी मुसल्लस का ज़िला डी ए, और इसी तरह से पहली मुसल्लस का जो ज़िला बी ई है पहली मुसल्लस के ज़िला ए एफ के बराबर है। इसी तरह से अगर हम ज़ावियों की बात करते हैं तो हमारे पास जो ज़ाविया सी बी ई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ज़ाविया सी बी ई। तो ज़ाविया सी बी ई जो है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया डी ए एफ के, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया डी ए एफ है ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, क्योंकि जो बी ई है वो मुतवाज़ी है ए एफ के, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो बी सी है वो मुतवाज़ी है ए डी के। चूंकि ये आपस में मुतवाज़ी हैं इसलिए यहाँ पे बनने वाले जो ज़ाविये हैं ये आपस में बराबर होंगे। हमने देखा कि इन मुसल्लसों के दो इज़ला और एक ज़ाविया आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल मुसल्लसें होंगी, इसलिए इन दोनों मुसल्लसों का जो रकबा है वो भी आपस में बराबर होगा। अगर इन दोनों मुसल्लसों का रकबा आपस में बराबर है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो दोनों मुतवाज़िल इज़ला हैं उनके रकबे भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उनमें दोनों में ये चकोर मुश्तरक है, और इसी तरह से ये दोनों मुसल्लसान जो हैं इनके रकबे भी आपस में बराबर हैं। फिर आखिर पर हम लिखते हैं मुसल्लस सी बी ई और मुसल्लस डी ए एफ की मुताबिकत में हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका ज़िला सी बी दूसरी मुसल्लस के ज़िला डी ए के बराबर है, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतवाज़िल इज़ला इज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा था कि मुसल्लस सी बी ई का जो ज़िला बी ई है वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला ए एफ के बराबर है, और इसके दलाइल में भी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुतवाज़िल इज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला। मुतवाज़िल इज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने ज़ाविया के बारे में भी देखा था कि पहली मुसल्लस का जो ज़ाविया सी बी ई है वो दूसरी मुसल्लस का ज़ाविया डी ए एफ के बराबर है, और इसके दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ज़िला बी सी है वो मुतवाज़ी है ए डी के, और इसी तरह से जो बी ई है वो मुतवाज़ी है ज़िला ए एफ के, इसलिए ये दोनों ज़ाविये भी आपस में बराबर हैं। तो इन मुसल्लसान के दो इज़ला और एक ज़ाविया आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों मुसल्लसें ही मुतमासिल मुसल्लसें होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस सी बी ई मुतमासिल है मुसल्लस डी ए एफ के, और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया
जिला मौजुआ। चूंकि दोनों मुसल्लसें मुतमासिल हैं, इसलिए स्टूडेंट्स दोनों मुसल्लसों का जो रकबा है वो भी आपस में बराबर होगा, यानी मुसल्लस सी बी ई का रकबा बराबर होगा मुसल्लस डी ए एफ के रकबा के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल रकबों का असूल मुतारफा, मुतमासिल रकबों का असूल मुतारफा। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। तो जैसा कि स्टूडेंट शक्ल की मदद से भी मैंने आपको समझाया है, चूंकि ये मुसल्लसों के रकबे आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी और मुतवाज़िल अज़ला ए बी ई एफ है, उनके रकबे भी आपस में बराबर होंगे। लिहाजा मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी का रकबा बराबर होगा मुतवाज़िल अज़ला ए बी ई एफ का रकबा। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रूह से। और यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था, जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हमने साबित कर लिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मसला नंबर 16.1.1 मुकम्मल हो गया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला 16.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।